जिलोंग क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए यूएई और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्कर नहीं देखने को मिली। श्रीलंका ने बहुत ही आसानी से मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं अफान कुद्दूस और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अफान कुद्दूस वाइट में खेला गया था श्रीलंका और यूएई के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एक बहुत ही अहम मुकाबला। इस अहम मुकाबले में श्रीलंका ने बहुत ही आसानी से यूएई को धूल चटा। यूएई की टीम ने किस तरीके से इतनी आसानी से इस मैच में आत्मसमर्पण कर दिया, ये सभी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। विस्तार से बने रहिए इस वीडियो और दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से जुड़े हुए हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज खेला गया था मैच यूएई और श्रीलंका के बीच जिलोंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और इस स्टेडियम में यूएई के द्वारा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया था। श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे कुशल मेंडिस और पी निशंक। इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने श्रीलंका के लिए अपेक्षा के अनुरूप एक सधी हुई और अच्छी शुरुआत दी। उतनी बेहतरीन शुरुआत तो नहीं कही जा सकती, लेकिन टी20 के नजरिए से एक अच्छी शुरुआत जरूर दी और कुल मिलाकर दोनों ने ही पहले विकेट की साझेदारी के लिए 42 बेशकीमती रन जोड़े। और दोस्तों पहला विकेट गिरा था श्रीलंका का। कुल मिलाकर जब कुशल मेंडिस आउट हुए थे, 13 गेंदों का सामना किया था, उन्होंने 18 रन बनाए थे और लखरा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया था। तो इस तरीके से उनके भागीदार निशंका जो कि अभी क्रीज पर जमे हुए थे, तो पहला विकेट गिरने के बाद तीसरे बल्लेबाज के रूप में श्रीलंका की तरफ से खेलने के लिए आए थे धनंजय डिसिल्वा, जिन्होंने 21 गेंदों का सामना करते हुए 33 रनों का एक बेशकीमती योगदान अपनी टीम श्रीलंका के लिए दिया। तो दोस्तों इस तरीके से उन्हें आयान ने रन आउट किया और उनके जाने के बाद कोई भी श्रीलंका के बल्लेबाज ने बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो श्रीलंका की पूरी बल्लेबाज निशंका के इर्द गिर्द घूमती रही, जिन्होंने श्रीलंका को न सिर्फ संकट की परिस्थितियों से निकालने में काफी मदद की, बल्कि उन्होंने एक सबसे बेशकीमती पारी और यादगार पारी खेली श्रीलंका की टीम के लिए इस मैच में, जिन्होंने कुल मिलाकर 60 गेंदों का सामना करते हुए 74 रन बनाए। और दोस्तों उन्हें जहूर ने आउट किया था बासिल के हाथों कैच लपकवाकर। तो इस तरीके से श्रीलंका ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई के सामने टारगेट दिया था 20 ओवर पूरा खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 152 रनों का। तो अब यूएई को इस मैच को जीतने के लिए 152 रनों की आवश्यकता। बात की जाए यूएई के गेंदबाजों के प्रदर्शन की, तो मयप्पन ने यूएई की तरफ से 4 ओवर की गेंदबाजी की और 3 बेशकीमती विकेट झटके, और यूएई की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज मयप्पन ही रहे। और अगर बात की जाए दूसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की यूएई की तरफ से, तो वो रहे जहूर, जिनके द्वारा 4 ओवर फेंका गया और कुल मिलाकर 2 विकेट उनके द्वारा भी झटके गए इस मैच में। और बात किया जाए आयान और जखीर को ही एक एक विकेट। श्रीलंका के सामने उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की गई जिससे कि वो श्रीलंका को 120 रन से कम टारगेट पर रोक सकते थे। तो इस तरीके से अब यूएई को इस मैच को अगर जीतना था, चमत्कार ही उसे जिता सकता था एक तरह से अगर कहा जाए तो उसे इस मैच को जीतने के लिए 153 रनों की आवश्यकता थी। अब दोस्तों इसी के साथ यूएई के दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर आते हैं पारी की शुरुआत करने के लिए वसीम और चिराग के रूप में, और दोनों की ही जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। और यूएई के अरमानों को सबसे पहला झटका उस समय मिला जब वसीम को चमीरा ने क्लीन बोल्ड कर दिया और पवेलियन में महज 2 रनों के स्कोर पर भेज दिया। तो इस तरीके से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यूएई के लिए पहले विकेट के लिए मात्र 15 रन ही जोड़े, और यूएई को पहला झटका लगने के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा झटका जो है वो एक के बाद एक लगने की वजह से यूएई की बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ की हड्डी ही एक तरीके से टूट गई। और अगर देखा जाए दोस्तों तीसरे विकेट के रूप में खेलने के लिए लखरा आए थे, जिन्हें चमीरा ने क्लीन बोल्ड कर दिया और वो मात्र 1 रन बनाए। फिर चौथे विकेट के रूप में रिजवान आए थे कप्तान, जिनसे यूएई को बहुत ही उम्मीदें थी। यहां तक कि रिजवान के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि यूएई को संकट की स्थितियों से न सिर्फ निकालते बल्कि यूएई को जीत के दरवाजे तक ले जाकर यूएई को जीत दिलाने में, लेकिन कप्तान कुछ खास नहीं कर पाए। और रिजवान को भी चमीरा ने ही राजपक्षे के हाथों कैच आउट करवाते हुए पेविलियन का रास्ता दिखला दिया। तो रिजवान कुछ खास नहीं कर पाए। फिर बासिल हमीद आए थे, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। उन्हें सनाका ने 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर कैच आउट करा दिया। और इस तरीके से वृत्त आए, जिन्हें हंसरंगा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। और दोस्तों चिराग से भी कुछ उम्मीदें थी यूएई को, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्य बल्लेबाजों के अपेक्षाकृत वो मैदान पर जमे हुए थे और गेंद अब उनको ठीक ठाक दिखाई दे, लेकिन पिच पर नजरें जमाने के बाद भी चिराग ने यूएई के बल्लेबाजों को, यूएई की टीम को 19 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 14 रन बनाकर मधुसूदन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। तो इस तरीके से यूएई की पूरी पारी सिमट गई महज 73 रनों के योग पर, और श्रीलंका ने इस मैच को 79 रनों से जीता।